अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 9 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र हम किस तरीक़े से हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिकॉल व्हाट हैपन्स व्हेन टू बॉडीज़ एट डिफरेंट टेम्परेचर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। क्या होगा जब हम दो बॉडीज़ को आपस में मिलाएंगे, उनका थर्मल कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी कि एक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और एक का टेम्परेचर बहुत कम हो। थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी हॉट बॉडी फ्लोज टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म। तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएंगी हीट की शक्ल में। जैसे ये देखें ना, हमारे सर्दियों में हाथ कितने ठंडे हो जाते हैं, हम उसे आग के आगे सेकते हैं, तो यहाँ की थर्मल एनर्जी हमारे हाथों पर मुंतकिल होती है। यहाँ पे जो हम रॉड पकड़ते हैं वो गर्म हो जाती है, वो ठंडी होती है। जब हम उसे आग के करीब लाते हैं तो इसकी थर्मल एनर्जी रॉड में ट्रांसफ़र होने लग जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इट कंटिन्यूज ऑल द टाइम एज लॉन्ग एज द बॉडीज इन थर्मल कॉन्टैक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे जैसे डिफरेंट टेम्परेचर में होगा ये टाइम, ये थर्मल कॉन्टैक्ट से ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट जारी रहेगा। इसके तीन तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन द हैंडल ऑफ मेटल स्पून, जैसे कि अगर हम चम्मच पकड़ लें, अगर हम खाना बना रहे हों, बड़ा चमचा हो हमारे हाथ में और हम वो खाना बना रहे हैं और हम देगचे में ही छोड़ दें, उसे बर्तन में ही छोड़ दें, तो थोड़ी देर बाद आप देखें कि वो भी गर्म हो जाएगा। इस तरह आप उस बर्तन से हमारे चमचे तक वो हीट ट्रांसफ़र हो गई है। कंडक्शन में हमने एक्चुअली में करना जस्ट इसकी डेफिनेशन है, लेकिन हम इसके बारे में फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। प्रेजेंट एट द एंड बिगनिंग टू वाइब्रेट मोर रैपिडली। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में, जब हम टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, जब हम उसको हीट करते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ तेज़ मूव करने लग जाते हैं। जब वो तेज़ तेज़ मूव करते हैं वो आपस में टकराते हैं एक दूसरे के साथ। जब वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो फिर वो कंटेनर या बर्तन या जो भी चीज़ अपनी उसके वॉल्स के साथ टकराते हैं। उसके टकराने की वजह से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और इस तरह आपस में ट्रांसफ़र करते हैं हीट। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, यानी कि एक दो बॉडीज़ को आपस में हमने मिलाया है, उनका थर्मल कॉन्टैक्ट किया। एक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, उसके वॉल्यूम, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत तेज़ तेज़ मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। एक दूसरे को टकराते टकराते कुछ मॉलिक्यूल्स उसके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल होते हैं और उस मॉलिक्यूल्स की शक्ल में वहाँ से हीट दूसरे सब्जेक्ट में, यानी कि सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसे कहते हैं कंडक्शन। आगे हमारी आ जाती है थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्शन ऑफ हीट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट मटीरियल्स। ये मुख्तलिफ मटीरियल्स में मुख्तलिफ कंडक्टिविटी होती है। इन मेटल्स हीट फ्लोज रैपिडली, मेटल्स में तेज़ मूव करते हैं। इंसुलेटर एज़ कम्पेयर टू इंसुलेटर, जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी आग नहीं पकड़ता, जितनी जल्दी उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। कंसीडर अ सॉलिड ब्लॉक। एक सॉलिड ब्लॉक ले, वन ऑफ इट्स टू अपोजिट फेसेस ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, टेम्परेचर T1 हमने इसको अप्लाई करना है। हीट जब हम टेम्परेचर करते हैं तो हीट क्यू फ्लो करती है उसकी लेंथ L में, एट फेस टेम्परेचर T2 और उसका टेम्परेचर T2 में चेंज हो जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एट फ्लोज इन यूनिट टाइम, एक टाइम में कितनी अमाउंट हीट की प्रोड्यूस होती है और वो ट्रांसफ़र करती है, फ्लो करती है, उसे कहते हैं फ्लो ऑफ हीट, जिसे Q/T कहा जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एट द रेट एट विच हीट फ्लोज थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कितनी हीट फ्लो करती है। पहली बात, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ अ सॉलिड कंटेन्स लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतने ही उसके अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब जितनी हम उसको हीट ज़्यादा देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर ज़्यादा हीट फ्लो होगी। लेंथ, लार्जर द लेंथ, जितना लेंथ ज़्यादा होगी हॉट और कोल्ड पॉइंट्स के दरमियान, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा एक बॉडी से। जितनी, जैसे एक रॉड आपने ले ली इतनी लेंथ की, ये भी इतनी लेंथ की, तो फुल यहाँ से गर्म होने के में यहाँ तक फुल गर्म होने तक बहुत टाइम लगेगा। यानी कि लेंथ ज़्यादा होने की वजह से फुल बॉडी को हीट अप होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हमने कह दिया Q/T जो है वो डायरेक्टली इन्वर्स प्रोपोर्शनल यानी L के, यानी कि हीट ऑफ फ्लो और लेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा होगा तो हीट कम होगी, लेंथ कम होगी तो हीट ज़्यादा फ्लो होगी। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स ग्रेटर इज़ द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर डिफरेंस दोनों साइडों में कम ज़्यादा होगा उतना ही उसको हीट ऑफ फ्लो ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा उसे पहुंचने में, ज़्यादा हीट लगेगी। इसका हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाया। कंबाइनिंग द अबव फैक्टर्स, तमाम फैक्टर्स को अब किया। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको ऊपर लिखा। और लेंथ हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, इसे नीचे लिखा। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया। के आया, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे थर्मल कंडक्टिविटी कह जाती है। इसकी वैल्यू डिफरेंट सब्सटेंसेस की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही होती है। इसको जब हमने के की वैल्यू लिखना है Q/T मल्टीप्लाई, ये चीज़ पूरी उधर जाकर उलट हो जाएगी, L/A T1 - T2। तो इसकी डेफिनेशन हम कर लेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस, मीटर क्यूब यानी एरिया, मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस, मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बनाई है जो कि आपने याद करनी। थैंक यू।